नमस्कार, एनवी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की, जहां पर निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई महापंचायत ने हिंसक रूप ले लिया और मौके पर पुलिस कर्मियों को सख्ती दिखानी पड़ी है। इसके बाद बात होगी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान की, जिन्होंने राज्य में लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान किया है। और आखिर में बात करेंगे गुर्जर आरक्षण की, जिसे लेकर राजस्थान सरकार ने 5% के आरक्षण का ऐलान कर दिया है। तो चलिए इन खबरों को विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले बात निकिता मर्डर केस की। जी हां, फरीदाबाद से जुड़ा हुआ यह पूरा वाकया। आपको बता दें कि निकिता मर्डर केस को लेकर रविवार को बल्लभगढ़ में महापंचायत बुलाई गई। सर्व समाज महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 साल की निकिता की हत्या मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और इसके बाद भीड़ ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे पर जाम कर दिया। धीरे धीरे भीड़ जो है उग्र होती गई, पत्थरबाजी होने लगी, तोड़फोड़ की जाने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस कर्मियों को यहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने हाईवे पूरी तरह से खाली करा लिया है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ बवाल के बाद पुलिस ने पंचायत के कुछ लोगों से बात की, उन्हें समझा बुझाकर हाईवे से वापस जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन भीड़ अब भी वहां पर मौजूद है और सड़क जाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बताया गया कि रविवार को सर्व समाज महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। महापंचायत के बीच ही कुछ लोगों ने बाहर निकलकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने जब इन लोगों को हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को यहां इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ की तस्वीरें, जहां पर आगरा दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया। NH2 पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई। महापंचायत में ये जो तमाम लोग पहुंचे थे, निकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर मांग उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। ऐसे में हाईवे को जाम करते हुए हालांकि पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया गया है। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस को लेकर रविवार को बल्लभगढ़ में महापंचायत बुलाई गई। सर्व समाज महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 साल की निकिता की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। पूजा शर्मा हमारी सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। पूजा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, स्थिति अभी नियंत्रण में है। पुलिस बल वहां पर पहले से ही तैनात है। कुछ युवकों को हिरासत में लिया है पुलिस ने और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों और कौन वो युवक थे जिन्होंने ये पथराव किया, हंगामा किया, हाईवे जाम किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। एक और बात यहाँ पर स्पष्ट हुई है कि जो ये महापंचायत आयोजित की जा रही थी, इसकी किसी तरह की कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी खड़ा हो गया है कि जब अनुमति नहीं थी, जबकि सोशल मीडिया के जरिए इस महापंचायत का लगातार प्रचार कर लोगों से इस महापंचायत में भाग लेने की बात कही जा रही थी, तो आखिर प्रशासन ने कैसे ये महापंचायत होने दी? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, तो ऐसे में खुफिया तंत्र था, उसकी भी नाकामी साबित हुई है, क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन और उपद्रव को लेकर कोई भी जानकारी खुफिया तंत्र को नहीं थी। तो इसी वजह से ये जो पूरा मामला था, जो उपद्रवी थे वो लगातार युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लगातार इस बात को कहते नजर आए कि लव जिहाद के मामले में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और साथ ही साथ जो निकिता के हत्यारे हैं उनको तुरंत फांसी दी जाए। सरकार इस मामले में, क्योंकि आरोपी हत्यारे जो थे वो कैमरे में कैद हो गए थे, तो फिर क्यों उनको सजा नहीं दी जा रही है जिस तरह से निकिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो तमाम मांगे थी, जो इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले हैं उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, यह भी मांग महापंचायत में रखी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महापंचायत आयोजित की गई थी निकिता के हत्यारों को लेकर, जो मांगे हैं उन्हें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर सरकार के समक्ष वो मांगे रखने के लिए, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि इस तरह से उपद्रव किया गया, हंगामा किया गया। और आपको बता दें कि जो कांग्रेस के विधायक थे नीरज शर्मा, उन पर करनी सेना का एक कार्यकर्ता था, उसने जब वो संबोधित कर रहे थे नीरज शर्मा, तो जूता फेंकने का प्रयास किया। हालांकि उसको जो भीड़ थी उसने रोक दिया
और उस युवक को वहां से हटा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में फिर पुनः राजनीति शुरू हो गई है। जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू, वो आरोप लगा रहे हैं नीरज शर्मा पर इस सारे मामले में राजनीति करने का। भाई नीरज शर्मा जो है इस मामले में लगातार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और दुख व्यक्त किया है कि एक तरफ आप बेटी के को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बेटी के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची एक दलित की बेटी हरियाणा की कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जब गई तो उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, जबकि वहां पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो ये किस तरह की मानसिकता है लोगों की, तो इस पर भी उन्होंने दुख और चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने यह आश्वासन पंचायत को संबोधन के दौरान दिया था कि वे इस पूरे मामले को हरियाणा विधानसभा में उठाएंगे और मांग करेंगे सरकार से कि जो भी मांगे रखी है महापंचायत में, जो भी प्रस्ताव पारित किया गया है उसको मंजूरी देने के बाद सरकार जो है उन मांगों पर विचार करे और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरा न्याय दिया जाए। पूजा, ये जो महापंचायत बुलाई गई इसमें कहां कहां से लोग शामिल हुए थे? हरियाणा के अलावा क्या बाकी उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों के लोग भी इस महापंचायत में शामिल हुए थे क्या? हाँ, जीत नहीं, इस महापंचायत में यूपी से आए थे, गाजियाबाद से पूर्व विधायक पहुंचे थे यहाँ पर। उसके अलावा राजस्थान से भी लोग यहाँ पर आए थे। काफी संख्या में यहाँ पर लगातार निकिता के जैसे परिजनों के यहाँ भी घर पर आना जाना लोगों का लगा हुआ है। जो सामाजिक संगठन है, ऐसे ही जो आज की सर्व समाज की महापंचायत थी उसमें न केवल फरीदाबाद हरियाणा के अन्य जिलों से बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग जो प्रतिनिधि थे समाज के, हिंदू संगठनों के, वो यहाँ पर मौजूद थे और सभी की एक स्वर से यही मांग थी कि जो सबसे पहली मांग यही थी कि लव जिहाद को लेकर फिर कोई बेटी किसी का शिकार ना बने, इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए, नजीर पेश होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले सामने आने नहीं आए और इस तरह का अपराध करने से पहले जो आरोपी अपराधी है वो 100 बार सोचे। उसके अलावा संपत्ति कुर्क करने की बात जैसे हमने कही कि जघन्य अपराध को करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाए, तो ऐसे तमाम मतलब महापंचायत का जो मकसद था वो न केवल निकिता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग, आरोपियों को फांसी देने की मांग पर था, बल्कि यह भी एक मकसद था कि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर भी सरकार कड़े कदम उठाए, इस पर भी महापंचायत में विचार विमर्श किया गया। बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने की बात पर उन्होंने विचार किया है। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड के बाद से लव जिहाद का मामला लगातार सुर्खियों में है और इसके पहले शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने कहा था कि इससे कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। आपको ये बता दें कि बीते 26 अक्टूबर को बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तौसीफ ने इस घटना को तब अंजाम दिया था जब वह बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची थी। पहले तो मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान ने छात्रा को जबरदस्ती कार के अंदर डालना चाहा, लेकिन निकिता के साथ मौजूद छात्रा ने हत्यारों का विरोध किया और इसके बाद तौसीफ ने छात्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस बीच आपको बता दें कि निकिता के परिजनों का भी आरोप है कि वो लगातार निकिता पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था और लगातार ये भी कहता हुआ नजर आ रहा था कि वो उससे शादी करेगा, परेशान करता हुआ नजर आता। 2018 में एक बार उसके खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन तमाम राजनीतिक संगठनों के दबाव के चलते वो मामला वापस ले लिया गया था। अंकुर कपूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंकुर, लव जिहाद के लिए राजस्थान में जिस तरह से माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने का ऐलान किया, ऐसे ही हरियाणा में अब गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके बयान के साथ बिल्कुल खड़े नजर आए हैं और अनिल विज ने सीधे शब्दों में इस बात की और इशारा कर दिया है कि हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर अपना विचार कर रहा है।
बता दें कि हरियाणा के वल्लभगढ़ में जो निकिता हत्याकांड के बाद देश में लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठने लगी है, और इसे लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है कि इसके बाद हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर सहमति जताते हुए आज नजर आए और लव जिहाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने बताया कि लव जिहाद पर रोक लगाना लाजमी हो गया है। विज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमेशा सत्य बोलते हैं और इस लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना लाजमी हो गया है। तो इसके लेकर हरियाणा में भी बड़ी खबर इसीलिए नजर आ रही है कि विज साहब ने योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल इस बात को समर्थन दिया है। अंकुर, निकिता हत्याकांड के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में है, लव जिहाद वाला। इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन लगता नहीं कि अगर ये बात सोचना और विचार इस पर किया जा रहा है, इस पर मंत्रणा हो रही है लव जिहाद पर कानून लाने को लेकर, तो जल्द से जल्द इसे अमल में लाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आज हमारी जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज हैं, जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में इस बात का योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया कि हरियाणा में भी जब ऐसी कोई घटना का कोई आगे अंजाम और ना बढ़े तो इसके लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। तो और भी कानून बनाए जा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने लव जिहाद पर अपना बिल्कुल समर्थन किया कि इस पर एक सख्त कानून बनाया जाएगा कि जिससे आगे आने वाली घटनाओं पर रोक लग सके। लेकिन अंकुर, एक सवाल ये भी हो जाता है कि देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर लव जिहाद के प्रति कानून बनाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अन्य राज्यों में भी तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं लव जिहाद के। क्या जरूरत नहीं कि देश भर में एक ऐसा कानून आए, केंद्र सरकार इस पर अमल करे? समझूंगा इस पूरे कवायद को। अंकुर, बने रहिएगा आप। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। चुनाव आया तो घर घर नल का लगवाने लग गए। अरे नल का नहीं, कल का चिंता है कुशासन बाबू, कल का। लेकिन आपको तो कोनो चिंता है नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में भी अब लव जिहाद के लिए कानून लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने इस बात पर विचार किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर यूपी में कानून लाया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना ये किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं है। और इसी के चलते अब हरियाणा में भी गृह मंत्री ने ये बात कही है कि लव जिहाद के प्रति गंभीरता दिखानी होगी और इसके लिए कानून लाना होगा। जी हाँ, और इस कानून के साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में रविवार से शुरू होने वाला गुर्जर आंदोलन स्थगित हो गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच शनिवार को जयपुर में चली 6 घंटे की बातचीत में सहमति बन गई और गुर्जर नेताओं की जो मांग थी उसमें से ज़्यादातर मांगें सरकार ने मानने का भरोसा दिया। सरकार ने 5% गुर्जर आरक्षण देने के साथ ही आपको बता दें इस पर हामी भरी। हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि जिन गुर्जर नेताओं से सरकार ने वार्ता की है वो आज आंदोलन स्थल यानी पीलू पर आकर सरकार से वार्ता के बारे में बातचीत करेंगे और फिर समाज जो फैसला लेगा उसके साथ हम लोग हैं। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं और उसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे और अगर सरकार मांगे मान लेती है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो वहीं इसके पहले राज्य सरकार के साथ बैठक में तय हुआ कि गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए 3 लोगों को 5-5 लाख रुपए के साथ ही घर वालों को सरकारी नौकरी की सहायता दी जाए, मदद की जाए। सरकार नौकरियों में बैकलॉग में भी गुर्जर आरक्षण का लाभ दिया जाए, यह भी एक मांग उठाई गई। सरकार के साथ गुर्जर आंदोलन के समय 2011 में जो समझौता हुआ था उसकी पालना की जाएगी और 2018 में जो विशेष पिछड़ा वर्ग में भर्तियों पद शेष रह गए थे, जो पद शेष रह गए थे, उन पर भी अब गुर्जरों को आरक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि करीब 1252 पदों पर नियमित वेतनमान श्रृंखला के तहत सरकारी नौकरी विशेष आरक्षण कोटे के तहत दी जाएगी। और इसके अलावा गुर्जर आंदोलनकारी नेताओं पर मुकदमा वापस लेने के लिए भी सरकार कोर्ट में पहल करेगी। 5% गुर्जर आरक्षण को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके और इसके लिए राजस्थान सरकार गुर्जर आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार से कहेगी। उधर पत्राचार होंगे और सरकार के साथ ही वार्ता और फैसले से गुर्जरों का एक गुट संतुष्ट बताया जा रहा है। संदीप अग्रवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। संदीप, 5% आरक्षण देने पर सरकार तैयार हो गई है और जो आंदोलन था अब वो स्थगित हो गया, गुर्जर आंदोलन। बिल्कुल सुनिए, देखिए मैं बता दूं, देर रात शनिवार की देर रात जो सारी गुर्जर बनाई गई थी और गुर्जर समाज के जो कुछ नेता थे, हिम्मत सिंह, उनके द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्तालाप हुई। 6 घंटे ये देर रात तक चली बैठक में 14 बिंदु सहित कुछ मांगे मान ली गई है। 5% की जो आरक्षण है उसको देने की बात कही है। गुर्जर नेताओं जो आंदोलनकारी थे पूर्व में, उनके मुकदमे वापस लेने की बात कही है और उसके लिए सिफारिश करेगी हाईकोर्ट में, कोर्ट में सिफारिश करेगी राज्य सरकार। वहीं पर जो मारे गए 2-3 लोग थे उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देने, नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मांगी मानी है। तो ये कहेंगे कुल मिला के 14 मांगे थी, मुख्य मांगे थी, जिन पर सहमति बन गई है। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज जो 1 नवंबर को यानी आज जो गुर्जर आंदोलन का होना था वो स्थगित तो हो गया है, लेकिन भरतपुर के पीलूपुरा में जहां से इसका आगाज होना था आंदोलन का, वहां पर पूरे गुर्जर समाज द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है जो अभी तक अनवरत जारी है। क्योंकि केवललाल बैंसला जो मुख्य आंदोलनकारी माने जाते हैं, गुर्जर समाज के खुद अध्यक्ष माने जाते हैं, उनके और हिम्मत सिंह दो फड़ हो चुकी हैं, 2 भाग हो चुके हैं गुर्जर समाज के। और ऐसे में केवललाल बैंसला अभी भी चक्का जाम को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को मनाने को लेकर चक्का जाम की अड़े हुए हैं। सुनील, सरकार ने तो इस मामले पर सहमति जता दी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन में ही अब 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर आम लोगों का भी अहित होता है जब ट्रेनें रुकी जाती हैं, हाईवे जाम होते हैं। इस बारे में कोई विचार विमर्श किया गया? और कई क्षेत्रों में तो धारा 144 तक लागू की गई थी। बिल्कुल सुनील सही कह रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन को लेकर तो पहले इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी कुछ गुर्जर बहुल क्षेत्र थे और उनके सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सवाई माधोपुर, वहाँ पर ये बता दें आपको कि भाई वहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रविवार आज यानी आधी रात तक लागू रहेंगी। 112 की 44 लगा दी गई है और वहाँ पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर नहीं घूम सकता। संदिग्ध व्यक्ति को
हिरासत में लेने के अधिकार संबंधित कलेक्टर्स को, जिला अधिकारी को या यूं कहें पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। ऐसे में जो राजस्थान रोडवेज है उन्होंने बसों को संचालन बंद कर दिया गया है। अब जो आमजन है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आमजन को। अब देखने वाली बात ये होगी कि गुर्जर आंदोलन को लेकर कहां तक ये दोनों भाग जो बढ़ चुके हैं, आपस में अलग अलग हो चुके हैं, एक होते हैं या फिर जो मांगे जो मानी गई है सरकार द्वारा वहां तक कितने सहमति बन पाती है। सुनिए संदीप, किस तरह की और मांगे उठा रहे हैं अभी गुर्जर समाज के लोग, क्योंकि जब आरक्षण पर हामी भर दी गई है सरकार के द्वारा कि 5% आरक्षण दिया जाएगा, और इसके अलावा भी कुछ और मांगे उठाते नजर आ रहे हैं, या इससे संतुष्ट नहीं है गुर्जर समाज? जैसे कि मैंने बताया कि गुर्जर समाज जो आंदोलन था और आंदोलन को चालू था वो दो भागों में बढ़ चुका है। एक किरोड़ीलाल भैंसला का भाग हो चुका है, एक हिम्मत सिंह का भाग हो चुका है। हिम्मत सिंह के पार्टी ने देर रात शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सरकार से वार्तालाप कर 14 बिंदुओं पर सहमति जता दी है और आंदोलन को निरस्त करने की दावेदारी भी कर दी है। वहीं पे जो किरोड़ीलाल भैंसला मुख्य जनक माने जाते हैं आंदोलन के, या फिर मुख्य समाज के अध्यक्ष माने जाते हैं, उन्होंने अभी भी अपनी बात पे अडिग होने की बात कही है और अभी भी पीलूपुरा भरतपुर में है जो जहाँ से आगर उनका वहाँ पे अपनी वार्ता को लगातार चल रही है और समाज के सदस्यों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार हमको कोई ऐसा प्रूफ दे जिससे कि हम इसको विश्वास कर सकें कि जो सरकार ने बिंदुओं की सहमति जताई है वो हमारे लिए आगे जल्दी ही कार्य करेगी, क्योंकि सरकार पहले भी आई है गई है, उन्होंने कभी भी तरातरी काम नहीं किया और वो हमेशा झूठे आश्वासन देते रही। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि अभी जो आंदोलन है वो कहाँ तक रुकेगा, बन पाती है या होता है, या ये नहीं स्थगित होगा, या फिर जो दो भाग हो चुके हैं गुर्जर समाज के वो एक हो पाएंगे। सुनील, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।